हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल ध्यान से समझना है सभी बच्चों को और सीखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है द गिवन डायगोनल इक्वल 16.2 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इक्वल 8.4 सेंटीमीटर एंड 12.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल मल्टीप्लाई सम परपेंडिकुलर। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है सभी बच्चों को और सीखना है। करना क्या है, अब ये आपका डायग्राम है ABCD। बी से एक परपेंडिकुलर डाला गया जिसको P, और ये है 8.4 सेंटीमीटर एंड D से परपेंडिकुलर डाला गया क्यूब, वो है 12.6 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपको इसमें डायग्राम बच्चों आपको बनाना है। बिल्कुल ध्यान से समझना है सभी बच्चों को और सीखना है। इक्वल 1/2 आपका वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई डायगोनल 16.2 सेंटीमीटर 16.2 मल्टीप्लाई सम परपेंडिकुलर। तो आपके जो भी परपेंडिकुलर हैं उनको सम करना है, तो वो आपके बनेंगे बच्चों 8.4 प्लस 12.6। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है बच्चों, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8.1 मल्टीप्लाई, अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो आपका हो जाएगा 21। अब 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 8.1 में, तो बच्चों आपका बनेगा 170.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही सभी बच्चों को। इसी प्रकार का बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से समझना है। द गिवन डायगोनल 16 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर 9.6 सेंटीमीटर एंड 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इस क्वेश्चन में भी हमें बच्चों एरिया निकालना है। ठीक है, जिस टाइप से मैंने आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 समझाया है उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। और इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको कमेंट में देना होगा क्या बनेगा। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में द गिवन एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल 468 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एरिया गिवन है, मतलब एरिया आपको दिया है।
एंड डायगोनल इक्वल 26 सेंटीमीटर। अब आपको डायगोनल दे दिया है 26 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 17 सेंटीमीटर एंड एक्स। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, अब हमें एक तो परपेंडिकुलर दे दिया है और दूसरा हमें बच्चों फाइंड करना है, मतलब एक्स हमें निकालना है, दूसरा परपेंडिकुलर इसमें हमें निकालना है। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अब आपको करना क्या है बच्चों, अब यहाँ पे एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 1/2 डायगोनल मल्टीप्लाई P1 प्लस P2। तो P1 का मतलब है परपेंडिकुलर, पहला परपेंडिकुलर एंड दूसरा परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अब एरिया हमें दे दिया है 468। ठीक है बच्चों, 468 एरिया हमें दे दिया है। उसके बाद इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई, डायगोनल भी हमें दिया है 26 मल्टीप्लाई, परपेंडिकुलर 17 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, दूसरा परपेंडिकुलर हमने एक्स मान लिया है। अब आपको करना क्या है बच्चों, सभी ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे 13। ठीक है बच्चों, अब 13 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 36 बार। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 36 इक्वल में आपका है 17 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब इस 17 को इक्वल से इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 36 माइनस 17 इक्वल एक्स। उसके बाद अब आपको करना क्या है, 36 में से माइनस 17, तो आपका हो जाएगा बच्चों 19 इक्वल एक्स। 19 इक्वल एक्स। अब जो आपका दूसरा परपेंडिकुलर है वो है बच्चों आपका 19। कितना निकला है? 19 निकला है जी बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, और फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।